इन्हें बाहर निकालो और मेरे पीछे लेकर आओ इन्हें। आप दोनों साथ ही रहिएगा। हाँ, फातिमा खातून, लानत हो तुम लोगों पर। जाएं, जाएं यहाँ से फातिमा खातून, हम इन्हें रोकते हैं। यूसुफ सही कह रहे हैं, आप जाएं। हरगिज़ नहीं, हम सब एक साथ यहाँ से निकलेंगे। चलो आ जाओ। अक्ल नहीं है क्या? कहाँ जा रहे हो भागकर तुम लोग? ये सरजमीन मेरी है, मेरी इजाजत के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता यहाँ। तुर्क, मरने से कभी भी डरते नहीं हैं। डरना तो तुम्हें चाहिए। चले इस तरफ से, जल्दी। सिपाहियों, कोई भी चालाकी करें तो जान लेना इन दोनों की। फातिमा, चलो। अगर अकल से काम ना लिया तो जान से जाओगी। तुम्हें इस किए की कीमत चुकानी होगी, याद रखना ये। वाकई में? हाँ। नहीं, इन दोनों के हाथ बांध दिए जाएं। ले जाओ इन्हें। चलो। आपने उसको ये पेशकश क्यों की उस्मान सरदार? हमने किला घेर लिया है और हम इसे आसानी से शिकस्त दे सकते हैं। अगर वो मेरी पेशकश कबूल न करता तो इन दीवारों को खून में नहला दिया जाता। अल्लाह का शुक्र है कि एक भी शहीद दिए बगैर हमें इतना बड़ा किला फतह करने का मौका मिल रहा है। और हाँ सरदार, अगर तो लड़ते हुए यहां शहीद हो गया मैं, तो लौट जाना लश्कर को अपने साथ लेकर। जो हुक्म सरदार। उस्मान एक चालाक जंगजू है कमांडर, होशियार रहिएगा। जितना भी चालाक हो लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। बोरान, आ जाओ सामने। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से तुमने सरजमीन पर कदम रखा है, इसने सुख का सांस नहीं लिया। आज तुम अपने किए की कीमत अदा करोगे। इसकी कीमत तुम अपनी जान से अदा करोगे। चलो देखते हैं फिर। खत्म करें उसे।
देखो जरा धोखे से काम ले रहा है घटिया इंसान। बाबा मैं अभी वहीं रुको अलाउद्दीन। तुम्हारी फितरत है, जंग के मैदान में भी तुम धोखा देने से पास नहीं आते। क्यों रुक गए हम लोग? ये निशानात तो यहीं खत्म हो गए हैं, मगर जंगल के उस तरफ जरा सा आगे जाकर अखिसार कला है। आ जाए, हम कले की तरफ जाएंगे। चले। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चुप रहो। इसी किले में तुम्हारी और तुम्हारे बाबा की मौत लिखी है फातिमा। मेरे बाबा हमें बचा लेंगे और तुम शैतानों को मौत के घाट उतार देंगे, ये याद रखना। चलो। न अक्सार, न कारती और न ही रोम की किसी जमीन को हासिल कर सकोगे तुम। अब से सिर्फ मेरा हक होगा हर जमीन पे, सिर्फ मेरा। हमने तुम्हारे आबा अजदाद को जहन्नुम हासिल कर दिया और अब तुम्हारा अंजाम भी वही होगा। माशाअल्लाह। लुकास, नहीं उस्मान, नहीं, आज नहीं मानूंगा मैं। तुम्हारे हाथों से तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं, जरूर मरोगे। उस्मान, फातिमा। क्या हुआ फातिमा को? उस्मान, तुम्हारी बेटी फातिमा यहाँ है। फातिमा मेरी बहन फातिमा। फातिमा मेरी बेटी है। लुकास कमांडर, सबको मार दूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर फातिमा को कुछ हुआ तो सबको नेस्तनाबूद कर दूंगा, हर किसी को जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। तुम्हें भी लुकास, याद रखना, दोनों को तबाह कर दूंगा। बात सुनो मेरी, अगर मेरी बेटी को रिहा नहीं किया तुमने। कोई शर्त नहीं। तुम धमकाने या शर्त रखने की हालत में नहीं हो उस्मान। उस्मान, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि लुकास की बात सुन लो। ये भूलो मत, जिसकी गर्दन पे मेरे खंजर की नोक है वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है।
और इससे तुम खोना नहीं चाहोगे। भाई सुंगूर और हमारे सारे जासूसों को सरदार कमांडर लुकास के एक मेहमान ने शहीद किया है। मैं उसका नाम नहीं जानता, बस इतना मालूम हुआ है कि वो कातिल एक खातून है। वही खातून है अलबाई ने जिसका जिक्र किया था। बहुत ही जलील इंसान है ये। उस्मान सरदार, अब हम क्या करेंगे उस्मान सरदार? चाहती क्या हो? हाँ, करेंगे बात उस्मान, जरूर करेंगे। जरा सब्र करो उस्मान, सौदा जरूर किया जाएगा तुमसे तुम्हारे प्यारों का। तुम हो कौन? फातिमा की हिफाजत पर जो खवातीन मामूर थी उनका अभी तक पता नहीं चला कुछ। क्या उन्हें भी अगवा करके ले गए साथ? मैं नहीं जानती होलोफेरा। वो यहाँ है, वो यहाँ है। उन लोगों ने इन्हें मार डाला, मार डाला इन्हें। गुलजय, किस्मत, इनकी मैयत खामोशी से यहां से लेकर जाओ, ठीक है? फौरन कबीले लेकर जाओ। फातिमा, वो कहाँ होगी? अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। हजल खातून रुक जाइए। शैतान कहीं के, शैतान हजल कहीं खातून के। संभालिए। सारोजा के साथ क्या करेंगे? इन मासूमों ने क्या बिगाड़ा था उनका? हजल खातून, यूसुफ, फातिमा, या मेरे अल्लाह। हजल खातून खामोश हो जाइए खुदा के वास्ते। किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, समझ गई? दिल चल रहा है मेरा दिल, कैसे बर्दाश्त करूं मैं गौंजा खातून? हजल खातून, आपका दर्द समझती हूँ मैं। अगर लोगों को मालूम हो गया कि उस्मान सरदार की औलाद को अगवा कर लिया है तो रियासत के कमजोर पड़ने की अफवाहें फैल जाएंगी, समझ रही है ना? खुद को मजबूत रखे हजल खातून, ऐसा मत करें। खवातीन, हजल खातून को इनके हुज्रे में ले जाइए। चलिए आ जाए खातून। फातिमा, मेरी प्यारी बेटी, ये कुछ भी नहीं कर सकते, हम हैं यहाँ। आखिरी दफा अपनी बेटी को गौर से देख लो, क्या पता बाद में देखने का मौका न मिले। अगर तुमने किसी किस्म की चालाकी की तो तुम्हारी प्यारी बेटी का खून बहा दिया जाएगा। तुम कौन हो? हाँ, तुम हो कौन? ये वो है मेरे जानने वालों में से जो तुम तुर्कों से सबसे ज्यादा नफरत करती है। मेरी अजीज दोस्त मेरी ताकत में मजीद इजाफा करने के लिए आई है। और हाँ, इसके अलावा जो तोहफा तुम्हें मिला था, अपने जासूसों की उंगलियों से भरा सिंदूक, वो मेरी तरफ से था। कैसा लगा था? इसकी कीमत चुकाओगे, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। काफिर, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा वक्त बिल्कुल नहीं है। हाँ, चलो दिखाओ मुझे चेहरा, चेहरा दिखा जरा। ये चेहरा तुम उसी दिन देखोगे जब मैं तुम्हें मारूंगी। तुम्हारी लाश पूरी दुनिया में घसीटूंगा मैं, और हर कोई तुम्हारा चेहरा देखेगा। अब बताओ, शर्तें क्या है? चाहते क्या हो? पहला ये कि तुम्हें फौरी तौर पर मुहासरा खत्म करना होगा।
वरना तुम्हारी बेटी फातिमा और सरदारान मारे जाएंगे। बाबा, बाबा, चाहे ये लोग मुझे यहाँ मार भी दें, आप हरगिज किसी भी सूरत अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी शहीद होने के लिए तैयार हूं उस्मान सरदार। मैं भी तैयार हूं जनाब। ठीक है, अगर मैं पीछे हट जाता हूं तो गहन को हवाले कर दोगी मेरे? उस्मान से इतनी कीमती चीज के बदले क्या बस यही लेंगे हम, लुकास? बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरी औलाद होती इसकी जगह तो हर चीज कुर्बान कर देता मैं उस पे। तो अब देखते हैं हम कि उस्मान सरदार अपनी बेटी के लिए क्या कुर्बानी दे सकता है। सरदारान, हमने आज तक बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लिया। उस्मान की हर गलती को नजरअंदाज किया हमने। मैं नहीं चाहता था कि हमारे तुर्क भाई हमारे खिलाफ हों, इसीलिए बर्दाश्त किया। लेकिन अब हद पार कर रहे हैं वो। क्या उसे सजा नहीं देंगे जनाब? जरूर देंगे, सजा जरूर देंगे। रियासत को उसके अजम से ताकत नहीं मिलती, ताकत उस सजा से आती है जो वो बागियों को देते हैं। हम उनके सर झुका देंगे, घुटनों के बल गिरा देंगे उन्हें। वही होगा उनके साथ जिसके वो मुस्तहक हैं। तो क्या तुम लोग तैयार हो? ये वक्त तलवार उठाने का वक्त है। जो हुक्म जनाब। अंदर आने की इजाजत चाहता हूं सरदार। आ जाओ संचार। लुकास और उस खातून ने उस्मान साहब की बेटी को अगवा कर लिया है सरदार। सरदारान, मेरे हुक्म का इंतजार करें। अब आप जा सकते हैं। सांजार, ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर कैसे हुआ ये सब? लुकास के साथ जो खातून है ये उसने किया है। उस्मान साहब की बेटी के साथ बेगम खातून के भाई यूसुफ को और बयान के बेटे सरोजा को भी ले गई है। तो ये माजरा है। वो खातून तो बड़ी चालबाज निकली। वो खातून जो भी है सरदार, उसने उस्मान को बगैर जंग की शिकस्त दे दी। उस्मान, तुम अपने तकब्बुर की वजह से आज इस सूरत हाल में हो। अगर उसने मेरी बात सुन ली होती तो आज उस्मान के बराबर खड़ा होता सांजार। लुकास के इस खेल का कोई जवाब तो देना ही होगा। अब आप क्या करेंगे सरदार? या तो इस सारे मामले से दूर रहूंगा या किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये जख्मी भेड़िए के बाहर निकलने का वक्त है सांजार, और ये जख्मी भेड़िया उस्मान को निकाल बाहर फेंकेगा। मेरे ख्याल से लुकास ठीक कह रहा है उस्मान। तो इसीलिए तुम्हें भी अपनी बेटी के लिए हर चीज कुर्बान कर देनी चाहिए। सीधी बात करो, ठीक है? शरायत क्या है? सिर्फ गले का मुहासरा हटाना काफी नहीं होगा उस्मान। तुम्हारी बेटी फातिमा तुम्हारे दिल का टुकड़ा है ना उस्मान, तो इसके बदले तुम्हारी रियासत का दिल साथ। क्या इसके बदले हमें दे सकते हो?
तुम होती कौन हो? हाँ, मेरी रियासत की जमीन से टुकड़ा मांगने वाली। जुर्रत भी कैसे की? हाँ, देखा तुमने लुकास, किस कदर गुस्सा हो गया उस्मान। बाबा, हरगिज इन शैतानों की बात मत मानिएगा। तुम्हारी बेटी मौत के करीब है, इसकी बात ना मानो। सौत को अवाम और सिपाहियों से खाली करके हमारे हवाले करना होगा तुम्हें, और फिर तुम्हारी बेटी समेत ये दोनों तुम्हें सौत के चौराहे पर जिंदा सलामत मिल जाएंगे। कम बख्त, देख लूंगा। यहां रुककर तुम्हें सुनना जरूर पसंद करते उस्मान, लेकिन वक्त नहीं है हमारे पास। और ये मत भूलना, कल सौत का चौराहा मत भूलना। जलील, गालिब तुम सब पर आकर रहूंगा। फातिमा, जल्द ही तुम इस सब का हिसाब दोगे। मेरी बेटी। वालिदा, वालिदा, ये लोग किस कदर घटिया हैं। छोड़ो, छोड़ो। मैंने तुमसे कहा था ना लुकास कि उस्मान का खात्मा करने के लिए आई हूं मैं यहाँ पर। अभी तो वो खून के आंसू रो रहा है, लेकिन जब सौत हमारे हवाले करेगा तो तड़प तड़प के मरेगा उस्मान। इब्लीस, उस्मान सरदार तुम्हें भागने का मौका भी नहीं देगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो नहीं। तुम बचोगे नहीं। छोड़ो, छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। छोड़ो, ऐसा मत करो। सिपाहियों, इन्हें जंदान में डाल दो। आज ये नहीं, तुम लोग। रुको, उनके साथ मत ले जाओ इसे। मेरे पास इससे भी बेहतरीन मंसूबा है। क्या तुम्हें लगता है कि उस्मान अपनी बेटी के बदले सौत हमारे हवाले कर देगा? वो काइयों की सबसे कीमती जमीन है। वो अपनी बेटी की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उसे उसकी बेटी नहीं मिलेगी। क्या है भाई, ओफ, हद है। ये पिए भाई, मैंने खुद बनाया है। आप भी पिए, ठीक हो जाएंगे मेरे भाई। उस्मान, उस्मान रुक जाए।
उस्मान, मेरे उस्मान, सब्र करें उस्मान, सब्र करें, सब्र से काम लें। कैसे करूं सबर? कैसे करूं मैं सबर बाला? हाँ, कैसे करूं? मेरी बेटी फातिमा उन खलीस काफिरों के कब्जे में, कैसे सब्र करूंगा? उस्मान, अपने गुस्से में मैं काबू नहीं रख पा रहा हूं। उन्हें उस कले समेत तबाह करके रख दूंगा मैं, सबको जलाकर राख कर दूंगा। आप जख्मी हैं उस्मान, पहले खून का बहना बंद करना होगा। बाला बस करो, मुझे जख्मों की परवाह नहीं है, बस करो। वो मेरी बेटी उनके पास है, किसी और चीज की फिक्र नहीं। अगर उन्होंने मेरी बेटी के साथ कुछ किया, अगर उसे जरा सी भी खराश आई, तो उन सबको इबरत का निशान बना दूंगा मैं, टुकड़े करके रख दूंगा उन सबके मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं, सिर्फ इतना ही जानता हूं। क्या सौत उनके हवाले कर देंगे उस्मान? एक तरफ है फातिमा, मेरी आंखों का नूर, मेरी जान है जिसमें, और दूसरी तरफ वो जहां से रियासत की शुरुआत की हमने, सौत। ये दोनों मेरे रब ने मुझे अमानतन दी है। तो हम क्या करेंगे? हमारी मासूम बेटी उनके कब्जे में है उस्मान, कैसे छुड़ाएंगे उसे? कौन है वो औरत? कौन है आखिर? कौन है वो चालाक औरत? समझ नहीं आ रहा, वो हमारी बहन को कैसे अगवा कर सकती? कैसे? पहले हमारे जासूस, उसके बाद बायसुंगूर, और अब मेरी प्यारी बहन फातिमा। वो औरत, जो कोई भी है, वो हमें अच्छी तरह जानती है। और हान भाई, ये औरत कौन है जो हमसे इतना बुग़्ज़ रखती है? हमारी प्यारी बहन को अगवा करने की जरूरत कैसे हुई उसकी? शहजादे, वो फातिमा खातून का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप फिक्र ना करें। हम जाएंगे और अल्लाह की मदद से उन्हें ले आएंगे। वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम उन्हें जला देंगे। हमें उन पर हमला करना चाहिए। यकीनन हम उन पर हमला जरूर करेंगे। आयकुर्द, अलबाई को पैगाम भेजो, हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है। जो हुक्म शहजादे। अलाउद्दीन, मेरी तरफ देखो। अभी हम पर जो ये वक्त है, ये गम या सोग मनाने का नहीं है, बल्कि ये वक्त दुश्मनों को सबक सिखाने का वक्त है। हम हरकत करेंगे, हम जरूर करेंगे। हमें तकलीफ देने का अंजाम क्या होता है, हम ये सबको दिखा देंगे। इन सबको सबक सिखाएंगे इंशाअल्लाह। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आगे आज मैं फिर बताऊंगा तुम्हें, फिर बताऊंगा आगे। अगर फातिमा खातून को कोई भी तकलीफ पहुंची तो ये जगह कब्र बना दूंगा तुम्हारी। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, तुम सब मेरे हाथों से मरोगे। तुम देखना, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। खोलो, सुनो, हम सब मुकाबला करो। यूसुफ, तुम बहुत मजबूत हो और मैं अक्लमंद। चलो, हाथ मिलाते हैं।
हम इन दुश्मनों को एक साथ मिलकर तबाह बर्बाद कर सकते हैं। तुम्हारे और मेरे खानदान के दरमियान बरसों से लड़ाई जारी है सरोजा। हम कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन अगर तकदीर दो दुश्मनों को दोस्त बनाना चाहती है तो मुझे इस दोस्ती पर एतराज नहीं। हमें फातिमा खातून को बचाना है, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान देनी पड़ जाए। इन दुश्मनों को जहन्नुम में भेजेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह यूसुफ। अब इस जिंदान से कैसे निकला जाए, सोचना तो यह है। हमने ये क्या किया? अपने बच्चों को उन काफिरों के पास छोड़कर हम कैसे आ गए? वो इनकी जानों के बदले सोच जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? नहीं तो उस जालिम औरत की बातों पर मुझे बिल्कुल भी एतमाद नहीं है। अगर हम ऐसा करते भी हैं, उस सूरत भी जान को खतरा है। जरा रुक जाओ, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। उनके कब्जे में हमारे बच्चे हैं। सोच को मुस्बत रखने की जरूरत है हमें। ओह, गिरेंगे नहीं उनके आगे हम लोग। अब सिर्फ हमें अपने बच्चों को दुश्मनों से वापस लाने के बारे में सोचने की जरूरत है। चलिए बताइए बयान सरदार, अपने किसी भी सिपाही को खोए बगैर हम उन्हें किस तरह से वापस ला सकते हैं? बेगम खातून ने बिल्कुल ठीक कहा है जनाब। वो जो कह रहे हैं अगर हम वो करें, फिर भी ये नहीं मालूम कि हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे या नहीं। हमें कोई दूसरा रास्ता तलाश करना होगा। किले की तरफ जाने वाला कोई खुफिया रास्ता हो सकता है। हमें बिना किसी नुकसान के उन्हें वहां से बाहिफाजत बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो ठीक है, बताइए बेगम खातून, इसके लिए हम क्या करेंगे? मुआसरा खत्म नहीं करना चाहिए था उस्मान सरदार। अगर यूसुफ फातिमा सरोजा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते तो हम किले पर हमला कर सकते हैं, इस बात का डर होता उन्हें। अगर तो वो हमारा सामना करते तो हमारा रास्ता आसान हो जाता। अगर मुहासरे को बरकरार रखा जाता तो फातिमा को तो बचा लेते हम शायद, लेकिन यूसुफ और सरोजा को हम खो सकते थे। हमारी अव्वलीन तरजीह उन तीनों को सही सलामत वापस लेकर आना है। गेजर सरदार, आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? जनाब, मेरा कहना है कि क्योंकि वो उन घटिया लोगों के साथ मिला हुआ है, मतलब कारासी, हमें उस कारासी से बात करनी होगी, उसे इस्तेमाल करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं गिंजर साहब? हाँ, आप ये कहना चाहते हैं कि हम कारासी से बात करें? अपनी जान से ज्यादा करीब और शहीद लोगों के लिए हम उस कारासी पर भरोसा करें, यह कैसे हो सकता है? अब मशवरे चूंकि सुन लिए मैंने, इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम लोग सोच शहर खाली कर देंगे, सिपाहियों और अपने लोगों को वहां से निकाल लाएंगे। उस्मान यकीनन इस वक्त अपने गुस्से की वजह से पागल हो रहा होगा, लेकिन वो सौत को हमारे हवाले करने से पहले कोई चाल जरूर चलेगा। ये जानती हूं मैं, मगर हम उसे इसका मौका ही नहीं देंगे। वो अहमक लड़के सारोजा और यूसुफ, उनमें से एक बेगम खातून का भाई और दूसरा बायान सरदार का बेटा है, और जब तक ये दोनों हमारे पास जंदान में मौजूद हैं, हम उस्मान के हर मंसूबे की मालूमात हासिल कर सकते हैं।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छा सोचा तुमने। बायान फौरी तौर पर तैयार हो जाएगा बात करने के लिए, और वो लालची भी है, अपने फायदे के लिए उस्मान को धोखा भी दे सकता है। और बेगम खातून की करासी सरदार से अक्सर मुलाकातें होती रहती हैं। अपने भाई की जान की खातिर उस्मान को धोखा भी दे सकती है। उससे सौदा आसानी से किया जा सकता है। हम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे सोफिया, इन दोनों का। जब तक वो हमारे पास कैदी हैं, उस्मान के हर खुफिया मंसूबे की मालूमात हमें मिलती रहेगी। वो दोनों अभी उस्मान के साथ ही होंगे। अकहसार की कारगाह में मंसूबाबंदी कर रहे होंगे इस वक्त। फौरन उनके पास खबर पहुंचाओ। चलो मेरे साथ। आपका खाना तैयार है। और फातिमा? वो भी वही है। आपने हमें मुहासरा बढ़ाने के लिए कहा और हमने ऐसा ही किया, मगर उन्हें सोच देना यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है जनाब। गेंजर साहब, रियासत का मरकज अगर काफिरों को दे देंगे तो हम अपने लोगों को किस तरह से काबू करेंगे जनाब? अगर लड़ते भी हैं तो मैं अपने बच्चों के लिए आगे बढ़कर अपनी जान भी दे दूंगा, मगर ये उसूल के खिलाफ होगा, तो ऐसा ना करें जनाब। रुक जाइए जरा, रुकिए। क्या हुआ गेंजर सरदार? मैंने सवाल किया कि कोई रास्ता बताइए, अगर हो तो। आपने बताया। हाँ, कुफार के हामी आप उस करासी की बात करने लगे। आप मेरे अपने सरदार के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जनाब। ठीक है गेंजर सरदार, बस कीजिए। आप जाइए, मैं के कले का जाकर दिफा कीजिए। जाइए यहां से, चले जाइए। अब जो मैं कहूंगा वो एक राज है। अपने सिपाहियों और लोगों को सौत से निकालेंगे, उस शहर को खाली कर दिया जाएगा, और जब वो शैतान औरत और लुकास शहर के अंदर दाखिल होंगे तो उनका वहां इंतजार करते उनकी मौत होगी। लेकिन होगा कैसे ये सब? देखते जाओ, ये बहुत हैरानकुन होगा। दुश्मन हमारे बाजार में घुस आया, अंदर आकर फातिमा खातून को अगवा करके ले गया बाजार से, खवातीन को मारा, हमारा खून बहाया, और आप सिपाहियों, आप क्या कर रहे थे? देखिए मेरी तरफ। हाँ, कर क्या रहे थे? सो रहे थे क्या? सिपाही तो चारों तरफ थे, लेकिन फातिमा खातून नजर नहीं आई हमें। नजर आनी चाहिए थी, देखना चाहिए था, मालूम होना चाहिए था आपको। सिपाहियों, अपने अपने फराइज पर वापस जाएं और अपने कान और आंखें खुली रखें। जब वक्त आएगा तो आपकी गफलत की सजा आपको जरूर दी जाएगी, लेकिन इस वक्त इस बाजार को पहले से ज्यादा महफूज रखने की जरूरत है। जाएं अपनी अपनी जगहों पर। तुम क्या कर रही हो यहाँ? हाँ, अपनी दुकानों पर तो खवातीन को तुम संभाल नहीं पा रही,
और यहाँ आकर बोल ऐसे रही हो जैसे मेरी जगह पे खड़ी हो, वो भी मेरे हुक्म के बाद। हाँ, इत्तेहाद रखना है गौंजा, उलझना नहीं चाहिए हमें आपस में। दुश्मन हमारे बीच आ पहुंचा, फातिमा को ले गया साथ। सिपाहियों को जमा करने का कोई फायदा नहीं है इस वक्त, और हमें जल्द से जल्द कबीले वापस जाना है। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी नियत में अच्छी तरह जानती हूँ होलोफेरा। तो क्या है मेरी नियत, ये बताओ। दुश्मन फातिमा को ले गए हैं, इस सूरत हाल में क्या नियत होगी बताओ ना। गुंजा खातून, हम निकलने के लिए तैयार हैं। हाँ। जब सही वक्त आएगा हर किसी की असल नियत जाहिर हो जाएगी होलोफेरा। मैंने हमारे मुस्तकबिल के जासूसों को खबर भेज दी है। चलो आओ, मिलकर खाना खाते हैं। क्या तुम लोगों को ये लगता है कि मैं तुम जैसों के साथ बैठ के खाना खाऊंगी? हाँ, तुम्हें क्या लगा कि खाना खाएंगे तुम्हारे साथ बैठकर? हरगिज़ नहीं, यहाँ तुम्हें खाना खाने के लिए नहीं, हमारी खिदमत के लिए बुलाया है, जान लो ये। सुना है कि तुर्क खिदमत गुजार बहुत अच्छे होते हैं, सही कहा ना मैंने? मैं तुर्क हूँ, और तुर्क ना नौकर ना ही कैदी बनने के लिए पैदा हुए हैं। हाँ, तुम जैसे मक्कार और जालिमों को सजा देने के लिए पैदा हुए हैं। तुम्हारे अजदाद ये अच्छी तरह जानते हैं। हम अपनी फतह का जश्न मनाएंगे। मशरूब लेकर आओ। रुको, खिदमत ये लड़की करेगी। चलो मशरूब पिलाओ हमें। ये जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो। अगर तुम्हें प्यास लगी है तो एक घूंट पी सकती हो इसमें से। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं।
ये मत भूलोगे, यही मार के फेंक सकती हो तुम्हें। मगर तुम्हारा जिंदा रहना फिलवक्त बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास मौका है, मुझे अभी मार दो, वरना इस मौके को याद करके तुम बहुत पछताओगी। तुम भी उकता गए ना मेरी तरह लुकास? बहुत। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जिंदान में ले जाओ इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। यूसुफ। हाँ। ये नहीं खुलेगा, कोशिश बेकार है। कोशिश तो कर रहा हूं अपनी, तुम क्या कर रहे हो? हमें तो यह भी नहीं मालूम कि फातिमा खातून किस हालत में है। ये बुज़दिल लोग उन्हें कोई तकलीफ न पहुंचाएं। क्या तुम लोग मुझे बताओगे कि फातिमा खातून किस हालत में है और तुम लोगों ने उसे कहां रखा है? मैं समझ गया। क्या समझा? यहां आओ, इसे पकड़ो। चलो। क्या कर रहे हो सरोजा? रुको, देखते जाओ। मेरा पेट। सरोजा, क्या हुआ तुम्हें? यूसुफ, जब सिपाही अंदर आएंगे तो हम मिलकर उन पर हमला करेंगे, समझ गया ना? पहले बोल देते ना। कोई है? कोई है यहाँ? हमें मदद चाहिए, तबीब को बुला। अलबाय, आखिरकार किले में दाखिल होना होगा। मुश्किल तो जरूर है मेरे सरदार, लेकिन आपको मायूस नहीं करूंगा मैं। हमें आप पर भरोसा है अलबाई, आपने आज तक हमें मायूस नहीं किया, मगर इस मर्तबा बात हमारे बच्चों की जानों की है। हमारी एक गलती। उन्हें काइयों की ताकत का मालूम नहीं बाला खातून, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। अपनी पूरी तैयारी करके अंदर जाओगे और खान और अलाउद्दीन कल फातिमा, यूसुफ और सारोजा को बचाने के लिए किले के अंदर दाखिल होंगे। अलाउद्दीन, आखिरकार किले में घोड़ों के लिए ताजा चारा लाया जाता है और आप ये चारा उसमें शामिल करेंगे। इससे उनके घोड़े बीमारी का शिकार हो जाएंगे। रुक जाओ, ये चारा काफी जहरीला है। जरा आराम से, ऐसे बिल्कुल हाथ मत लगाना और जरा होशियार रहना। इसके बाद क्या करना है मुझे? असल काम इसके बाद शुरू होगा, मगर याद रहे जरा सी भी गलती की गुंजाइश बाकी नहीं। अगर गलती हुई तो उसकी कीमत बच्चों की जानों से अदा करेंगे। अब जरा गौर से सुनिए। आदमी तकलीफ में है। मेरे हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरे हाथ। चलो आगे बढ़ो। यहां क्यों खड़े हो? फातिमा खातून, आप ठीक हैं? फातिमा खातून, कोई तो आए। सरोजा को क्या हुआ है? ये मर जाएगा, इसे फौरन तबीब के पास ले जाओ। लुकास तुम्हें छोड़ेगा नहीं अगर इसे कुछ हो गया। कोई तो मदद करे।
क्या तुम लोग देख नहीं रहे वो कितनी तकलीफ में है? तबीब को बुलाओ जाकर। बहुत दर्द हो रहा है। चलो इसे तबीब के पास ले चलते हैं। ठीक कह रहे हो। पीछे हटो, पीछे हटो। यहीं खड़े रहो। चलो चलो जल्दी करो सरोजा। फातिमा खातून, फातिमा खातून, फातिमा खातून, फातिमा खातून, आप ठीक करें। ठीक हूँ मैं। उस शैतान औरत ने आपको कोई तकलीफ तो नहीं दी? नहीं, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हमें यहाँ से जल्दी निकलकर उनके मंसूबों को खाक में मिलाना है। चलो कैदियों को खोल दो। तुम उन्हें खोलो सरोजा। जल्दी। शाबाश, जल्दी जल्दी आओ सरोजा, कहाँ रह गए तुम? आ जाओ। चलो आगे। सिपाही कबीले की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर सारा काम मुकम्मल हो गया है तो सब तैयारी कर लें। चलें। जल्दी करो सिपाहियों। बेगम खातून, हम उन्हें जरूर बचा लेंगे, क्या आप जानती हैं? जानती हूँ बायान सरदार, लेकिन इस बार खौफ महसूस हो रहा है मुझे। यूसुफ मेरा भाई, जिम्मेदारी है वो मेरी। अगर उसे कुछ हो गया तो? उसे कुछ नहीं होगा। बरसों से हम एक दूसरे के खिलाफ हैं। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि एक दिन हम मुत्तहिद होंगे, मगर इन सब में अल्लाह की मर्जी है। और अब हमें मुत्तहिद होकर अपने बच्चों की जान बचानी है। इंशाल्लाह। अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो, अगर यूसुफ की जान बचाना चाहती हो तो आज रात सराय में आ जाना। तो किसी को बताए बगैर आज रात सराय में आ जाना। अकेले। अकेले। सिपाहियों के आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। आओ चलो चलो चलते रहो। रुको, कहाँ जा रहे हो? निकलो, निकलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। फातिमा खातून, तुम लोग यहाँ से जिंदा या मुर्दा मेरी इजाजत के बगैर नहीं जा सकते। इसी जगह तुम्हारी कब्र बनाऊंगा शैतान औरत, याद रखना। घटिया तुर्क, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते ना? लेकिन तुम लोगों के अंदर के इस खौफ को अच्छी तरह महसूस कर सकती हूँ मैं। खौफ तुम्हारे अंदर है। तुर्कों के बच्चों से लेकर जंग के मैदान में लड़ने वाले सिपाहियों तक खौफ का साया भी नहीं होता। वाकई में? हाँ। तो देखते हैं फिर, कोई बीच में नहीं आएगा। आ जाओ। मेरी तलवार तुम्हारे खून की ही मुंतजिर है। हाँ।
क्या इतना ही दम है तुम में, उस्मान की बेटी? नहीं छोड़ूंगी। उसे छोड़ो, मुझसे लड़ो शैतान औरत। बहादुर हो लेकिन इतनी नहीं जितनी लगती हो। छोड़ना भी मत फातिमा खातून को, छोड़ दो। देख क्या रहे हो? जंदान में डालो इन लोगों को जाकर और मेजबानी करो इनकी। बस इतना ख्याल रखना कि मरने नहीं देना इन लोगों को, लेकिन जसारत खत्म होनी चाहिए इनकी। छोड़ो मुझे, सही नहीं कर रहे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है? तुम्हें यहाँ कौन सी हवा खींच लाई? आप मेरे बड़े हैं कराची साहब, आपसे रहम मांगने आया हूँ। अगर छोटा जान ले कि उसका बड़ा कौन है, तभी वो बड़ों की इज्जत करता है। खैर छोड़ो, बताओ क्यों आए? उस्मान सरदार, एक ऐसा ख्वाब देख रहे हैं जो नामुमकिन है। दुश्मनों ने फातिमा खातून को अगवा कर लिया, उसके बदले वो काफिरों को सौंप दे रहे हैं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। एक तुर्क अपनी तलवार इस्तेमाल किए बगैर अपनी सरजमीन नहीं देता। ठीक कहा, हम अपनी रवायत को जानते हैं जनाब, अपने सरदार की नाफरमानी नहीं कर रहे, मगर बड़े होने की हैसियत से आपको इसमें मदाखलत करनी पड़ेगी। ये सुनकर तो मेरा खून खौल गया है। सिर्फ खून नहीं खोलेगा, अगर ऐसा हुआ तो आपका खून भी बहेगा गैंजर सरदार। उस्मान अगर इसी तरह की अहमकाना गलतियां करता रहा तो अपने अतराफ की हर चीज तबाह कर देगा। आपने बिल्कुल ठीक किया मेरे पास आकर। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, उस्मान के पास जाकर उससे बात करूंगा मैं और उसे सही और गलत का मतलब समझाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत अजीम हैं। शुक्रिया। उस्मान का पहला मोहरा तो जाया हो गया। यूं समझो कि उस्मान ज़वाल के करीब है। अब वो इससे कैसे बचेगा? चलो चलते हैं और फातिमा खातून को बचा कर आते हैं। चलो आयशा, तुम भी अपनी तलवार ले लो, मेरे पास है। तुम तकलीफ ना करो, मेरे बाबा फातिमा खातून को बचा लेंगे। तुम्हारे बाबा घोड़ों की देखभाल करते हैं, वो कैसे बचा सकते हैं फातिमा खातून को? हाँ, हमें बचाने जाना होगा। हाँ, समझ गया। तुम्हें डर लग रहा है तो मत चलो मेरे साथ। कोई चीज मुझे नहीं डरा सकती। और हाँ, मेरे बाबा तुम्हारी सोच से कहीं बढ़कर हैं गाजी। कहा ना तुम्हारे बाबा सिर्फ घोड़ों को संभालते हैं, वो ये कैसे कर सकते हैं? और मेरे बाबा सरदार हैं, सरदार। इसीलिए मेरे बाबा के पास 2 तलवारें होती हैं, लेकिन तुम्हारे बाबा के पास कुछ नहीं होता। तुम कुछ नहीं जानते कि मेरे बाबा क्या क्या काम कर सकते हैं। तुम्हारे बाबा क्या कर सकते हैं, बताओ मुझे। ऐसी क्या चीज है जिसके बारे में मैं नहीं जानता? तुमने जो कहा तुम्हें उस पर अफसोस होगा। देख लोगे कि मेरे बाबा क्या क्या कर सकते हैं। हाँ। ये देखो मेरे बाबा। रुको रुको, इधर लाओ ये तलवारें, इधर दो मुझे। क्या कर रहे हो तुम इनके साथ? वालिदा, मैं फातिमा खातून को बचाने जा रहा हूँ। छोड़ो मुझे मेरी तलवारें वापस दे, मुझे फातिमा खातून को बचाना है।
बच्चों, इससे खुद को नुकसान पहुंचाओगे। छोड़ो छोड़ो गाजी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मार खाओगे वरना। हटो यहाँ से, दोबारा नहीं छूना इन्हें। दोबारा इन्हें हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। कौन जो खातून? आप ही मेरी वालिदा को समझाएं, हम इस तरह खामोश नहीं बैठ सकते। चलिए मेरे साथ। गाजी रुको, तुम्हारी वालिदा बिल्कुल ठीक कह रही है। हम दुआओं के अलावा कुछ नहीं कर सकते बेटा। हेलो फेरा खातून, अगर मेरे बाबा को पता चल गया कि ये मेरे पास है तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। ठीक है, लेकिन सुनो, मैं नहीं चाहती इससे तुम्हें नुकसान पहुंचे, तो आइंदा इसे अपने हाथ में कभी मत लेना। ठीक है, फिर चले, मैं इसे इसकी जगह पे रख देती हूँ। ठीक है, फिर साथ चलते हैं। सरदार, आपके हुक्म के मुताबिक हमने लोगों को जमा कर लिया है। दरअसल सौद के खाली होने की खबर सुनकर लोग उदास हो जाएंगे, यहाँ तक कि कुछ लोग एतराज भी करेंगे उस्मान। लोगों को यकीन हो जाएगा, और मैं वैसे भी ये सब उनके मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं। उन्हें किसी भी तरह इस जंग में नहीं धकेल सकता मैं। लेकिन इस बार हमारा इम्तिहान बहुत ही सख्त होने वाला है। हरगिज नहीं, हम खड़े रहेंगे, हरगिज ना उम्मीद नहीं होंगे। उन्हें वो नहीं दिया जाएगा जो वो हमसे चाहते हैं। कुफ्फार के गद्दाराना हरबे तेज हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास हक की खातिर उठने वाली तलवारें हैं। जब तक हम हक की राह पर डट कर खड़े रहेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें जमीन बोस करने के लिए बहुत जमीन है हमारे पास। और हान अलाउद्दीन, अब मेरी बातों से हर किसी को अच्छे तरीके से आगाह कर दो। चलो जाओ, तुम दोनों की जिम्मेदारी है ये। जो आपका हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार। बच्चे क्यों नहीं है साथ? बयान सरदार। सारोजा कहाँ है हमारा? हमारी बेटी को साथ क्यों नहीं लाए अपने? मैं बताता हूँ तुम्हें, थोड़ा सब्र करो। आप लोग अकेले क्यों आ गए? उस्मान सरदार और बाला वालिदा कहाँ हैं? फातिमा ठीक तो है? बताइए, उन्हें सही सलामत ढूंढ लिया है ना बेगम खातून? वो उन सब के बदले में हमसे सौत मांग रहे हैं। वो इस वक्त आकिसार में कुफार की कैद में है। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह अल्लाह। हौसला रखो हजल खातून, हौसला रखो। सारोजा।
ए बुजुर्गों, मेरी बहनों, भाइयों, आज तक अच्छे और बुरे दिनों में हम सब आपके साथ मिलकर खड़े रहे। हम साथ मिलकर रोए और साथ मुस्कुराए भी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी रियासत मुश्किल में है। काफिरों ने मेरी बहन फातिमा और हमारे सरदारान के बेटों को कैद करके उन पर जुल्म कर रहे हैं। उन जालिमों से हमारी कुछ शराइत तय हुई हैं। आपके लिए मुश्किल होगा, हम जानते हैं। हमारा ये फैसला भी आपके लिए तकलीफदेह है, लेकिन हमारी बहन फातिमा को बचाने के लिए हमें यह करना पड़ेगा। हमें अपनी सरजमीन सोद बाज़ंतीनियों के हवाले करनी होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिए। कहाँ जाएंगे हम? क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? हम अपनी सरजमीन कैसे दे सकते हैं सरदार? अगर कोई और रास्ता हमारे सामने होता तो यकीनन हम वही अपनाते, मगर रास्ता नहीं है कोई। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। आप फिक्र ना करें, हमारे कबीले के दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं। ये मत समझिएगा कि हमने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं, और हर किसी ये मत समझिएगा कि हम उनके सामने अपने सर झुका लेंगे। उन्होंने हमारी कमजोरी का फायदा उठाया है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि जिस तरह उन्होंने हमारी पीठ पर वार किया, हम सामने से उनके सीनों पर वार करेंगे इंशाअल्लाह। अगर ये फैसला और ये वक्त हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है सरदार। हरगिज फिक्र मत करो, बहुत जल्द वापस आ जाओगे। मगर हर वो शख्स जो इस सब में शामिल है, वो जिंदगी की भीख मांगेगा मुझसे। मैं उस्मान सरदार कसम खाकर कहता हूं। बात सुनो प्यारे भाई, अजनबी मुसाफिर हूं मैं। बुरसा जाना है मुझे रास्ता बताएंगे? मशरिक की तरफ जाओ, तुम्हें वहां से रास्ता मिल जाएगा। खुश रहो प्यारे भाई। चलो। प्यारे भाई, तुम हमें कले के अंदर ले जाओगे। हाँ, हाँ।
फातिमा कैसी होगी मेरी बेटी? क्या वो डर रही होगी? मेरी बेटी फातिमा है वो, डरने वालों में से नहीं। सोच से सब वाकिफ है। बोलो फिरा, गुंजा, बताओ जरा हालात क्या है वहां के? कुछ ठीक नहीं है बाबा। आपको इल्जाम दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप सूद को उनके हवाले कभी नहीं करेंगे। वो जो कह रहे हैं कहने दीजिए, लगाने दो इल्जाम, लेकिन ये कोई ना भूले हमारी जरा सी भी गलती के नतीजे में फातिमा और बाकी लोगों की जान को खतरा हो सकता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो। लूकास और उसके साथ जो शैतान औरत है चाहते हैं कि हमारे लोगों का हमसे एतमाद उठ जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। फातिमा को भी आजाद कराएंगे, सौत भी नहीं देंगे। वो वक्त जरूर आएगा कि लोग जान जाएंगे, जरूर समझ जाएंगे। अगर उन्हें हमारे मंसूबे का इल्म हो गया तो? बिल्कुल नहीं, उन्हें बिल्कुल इल्म नहीं होगा। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अल्लाह हमें फतह से हमकिनार करेगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और हान अलाउद्दीन, सुबह होने से पहले ही तुम्हें कबीले से निकलना होगा। इसकी खबर किसी को भी ना हो पाए, और एहतियात करेंगे अब से हम। जो हुक्म बाबा। जो आपका हुक्म। उस्मान, मैं इन सबके सामने कुछ नहीं कह सकी, मगर अगर उन्हें हमारे मंसूबे का पता चल गया तो क्या करेंगे? अब जो होगा देखेंगे, अभी हम इंतजार करेंगे। लुकास, क्या तुम ये देखने के लिए आए हो कि कौन सी मछली हमारे जाल में फंसी है? बिल्कुल ऐसा ही है सोफिया। आज बायान या बेगम खातून, इनमें से कोई एक तो हमारे जाल में फंसेगा और वो हमें उस्मान के बनाए हुए एक एक मंसूबे की खबर देंगे। बहुत ही मजा आने वाला है। चाहे वो हमारी मदद ही क्यों ना करे, लेकिन उनका अंजाम वही होगा जो उस्मान का होगा। लुकास, वो, उसका खानदान और वो तमाम तुर्क, सब के सब मौत का मजा जरूर चखेंगे। बिल्कुल, सब के सब मरेंगे। वो पहले सौत से और फिर अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। ऐसा ही है। सरोजा बेटा, मेरे बहादुर शेर, मेरा बेटा, बात सुने बायान, मेरा बेटा मुझे ला दे। आपसे गुजारिश करती हूँ, उसे कुछ मत होने दीजिएगा। हौसला रखना होगा तुम्हें। जानता हूं मैं, ये एक मां का दिल है। हम उन्हें वापस ले आएंगे, इंशाल्लाह जरूर ले आएंगे। वो, उनका
काफरों पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? क्या पता कि मेरे बेटे के साथ क्या सलूक करेंगे बायान। मेरे प्यारे बेटे, मेरे बहादुर शेर, मेरा बेटा फातिमा की खातिर उसके दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए इस आग में कूद गया। सारोजा, सारोजा। अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो किसी को बताए बगैर आज रात सराय में आ जाना, अकेले। कहाँ जा रहे बयान? मैं उसे जरूर बचा लूंगा। अपने इन आंसुओं को जाया ना करो। तुम्हारे बेटे को जरूर लाऊंगा मैं। इंशाल्लाह जनाब। या अल्लाह रहम फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत करना। मेरे भाई, वालिदा और बाबा की अमानत हो मेरे पास। मैं तुम्हारी बहन नहीं बल्कि तुम्हारी मां की तरह हूं। वहां नहीं छोड़ सकती मैं तुम्हें। वहां अजियत में कैसे छोड़ सकती हूं? मेरे जिंदान से भागने की कीमत बहुत ही भारी होती है, जानलेवा हो सकती है। छोड़ दो इन्हें, ये सरदारान के बेटे हैं। उस्मान सरदार तुमसे इसका हिसाब जरूर लेंगे, याद रखना जालिम औरत। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हिसाब लेने का वक्त हमारा है। उनके मुकद्दर में अब अज़ियत ही अज़ियत है। अगर तुम नहीं चाहती कि ये सब तुम्हारे साथ हो तो एक लफ्ज ना निकालना। तुम चाहे हमारे जिस्मों के कितने भी टुकड़े कर दो, लेकिन हमें हमारे मकसद से हटाने के लिए तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है। जब तुम उस्मान सरदार का सामना करोगी तब तुम जान जाओगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। बहुत पछताओगी, बहुत। फातिमा, फातिमा खातून, छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो। एक कीड़े की तरह मसल सकती हूँ तुम्हें, सांसें तंग कर सकती हूँ मैं तुम्हारी, मगर देखा ना, सब्र कर रही हूँ। हाँ, सब्र कर रही हूँ मैं। कल जब सौत हमारे हवाले किया जाएगा तो याद रहे उसी वक्त तुम्हारी जान भी ले लूंगी मैं। हाँ? क्या हुआ है? मोहतरमा, कले के तमाम घोड़े बीमार हो गए हैं। लगता है कोई वबा फैल गई है। तो फिर किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? जाकर फौरन नए घोड़े लाए जाए। घटिया तुर्क। कल तुम तीनों को अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। शैतान, दोबारा भागने का यहाँ से मत सोचना। समझ गए? खुश आमदीद। बायान सरदार। ये इसलिए कि हम आराम से बात कर सके। मेरा बेटा कहाँ है? बताओ, सरोजा कहाँ है?
महफूज हाथों में है। तुमने मुझसे वादा किया था लुकास, उस्मान के मंसूबों के बारे में अगर तुम्हें बताऊंगा तो तुम मेरे बेटे को छोड़ दोगे। मुझे अपना वादा अच्छी तरह याद है, लेकिन अगर मैंने तुम्हारा बेटा तुम्हारे हवाले कर दिया तो तुमने उस्मान से गद्दारी की है, ये सबको पता चल जाएगा। कल तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। लुकास, मैं अपने वादों का पक्का हूं और तुमसे जो वादा किया है उसे जरूर पूरा करूंगा मैं। सही सलामत तुम्हारा बेटा तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। और बाकियों का? अच्छा सवाल है। बाकियों का क्या होगा? बेगम खातून तुम्हारी तरह अक्लमंद नहीं है। मैंने उसे भी पैगाम भेजा था लेकिन जवाब नहीं आया उसका। तुम ही अक्लमंद थे बायान, जो मेरी दी हुई पेशकश कबूल कर ली। वैसे अपने सरदार से गद्दारी की है तुमने अपने बेटे की खातिर। बाप होने का सबूत दिया। चलो तो अब बताओ, सुन रहा हूं मैं, उस्मान का मंसूबा क्या है? उस्मान सरदार ने सोत खाली करवा दिया है और उन्होंने सोत के कोने कोने में हर जगह बारूद बिछवा दिया है। जैसे ही तुम लोग अंदर दाखिल होगे तो सबको उड़ा दिया जाएगा। ये मंसूबा है तुम्हें मारने का। तुम्हें क्या लगता है उस्मान कि बहुत होशियार हो तुम, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं हो। लुकास, तुमने मुझसे वादा किया था उस्मान के मंसूबों के बारे में बताने के बाद मेरा बेटा छोड़ दोगे। जो वादा किया वो पूरा करूंगा। अब तुम जा सकते हो। या अल्लाह, या अल्लाह तू रहम करने वाला है, हम पर रहम कर। मुझे मेरे भाई के दुख से मत आजमा, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। फातिमा। खुशामदीद बाबा। ओह, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओह, मैंने आपके लिए खाना तैयार किया है। सब कुछ मैंने खुद पकाया है बाबा। अपने बाबा के लिए तुमने क्या क्या पकाया है? दिखाओ जरा मुझे। गोश्त पकाया है। ओए ओए। और आपका पसंदीदा मीठा भी बनाया है। ओए माशाल्लाह। ये सब आपको बहुत पसंद आएगा बाबा। ओह, बहुत पसंद आएगा मेरी प्यारी बेटी। जीती रहो बेटी। फातिमा, मेरी नीली आंखों वाली हसीन बेटी, खून के आंसू रो रहा है मेरा दिल। फातिमा, अगर तुम्हें कुछ हो गया होता, अगर मैं तुम्हें दोबारा न देख पाता तो बताओ मैं क्या करता? कुछ अंदाजा है तुम्हें?
आपको हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं। हमेशा सिपाहियों के साथ होते हैं या फिर अल्तुतान के पास। दुश्मनों के साथ भी हमसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। या महाज पर जाते हैं या महाज की तैयारी करते हैं। क्या आप हमेशा उस्मान सरदार ही रहेंगे? बाबा नहीं बनेंगे मेरे? इधर आओ मेरे पास फातिमा। जब जरूरी होगा तो उस्मान सरदार और कभी उस्मान बाबा। बाबा मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। जानता हूं। या रब्बी, या रब्बी, तू ही है जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से बचाया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तूफान से बचाया। या रब्बी, या रब्बी, यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में हिफाजत की, वैसे ही फातिमा बेटी की हिफाजत कर या रब्बी। एक तरफ मेरी बेटी है, दूसरी तरफ मेरी सरजमीन है। कुछ भी छोड़ नहीं सकता, कुछ छोड़ नहीं सकता मैं। दोनों मेरे लिए बहुत अहम है। या रब्बी, तू मुझे ताकत अता कर, ताकत अता कर या रब्बी, हिम्मत अता कर। तू हर चीज पर कादिर है। आमीन उस्मान, आमीन। आपका दिल झुलस रहा है, कहते नहीं लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ। इसलिए कि मैं भी इस आग में झुलस रही हूँ। आपसे मैं नहीं छुपाऊंगी उस्मान, मैं डर रही हूँ। अल्लाह गवाह है, उसने हमें पहले भी इस आजमाइश से गुजारा है, मगर ये मुख्तलिफ है। कसम खाकर कहता हूं मौला, वो कुफ्फार जो हमारे बच्चों को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, हमें तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। नहीं झुकूंगा उनके सामने। फातिमा भी ऐसा करेगी। आपकी बेटी जो है वो इंतहाई निडर है। ऐसा ही है, हाँ, मजबूत है वो रियासत से और रियासत इन जैसे लोगों से ही जिंदा है। फातिमा बहुत मजबूत है, हरगिज नहीं झुकेगी, हरगिज भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही होगा उस्मान, ऐसे ही होगा। वो नहीं झुकेगी उनके सामने। मेरे अल्लाह, तेरी ताकत सबके लिए काफी है। हमें ताकत दे, कुफार के सामने झुकने ना दे। मेरी वालिदा का और मेरे बाबा का इस दर्द के साथ इम्तिहान ना ले। बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आमीन। सुना है कि तुम्हारी एक बहन थी जो मर गई है। काफी वक्त गुजर चुका है उसे। कैसे मरी थी वो? तुम्हें इससे क्या लेना है? खबरदार जो मेरी बहन के बारे में बात की। उसका तो नाम तक याद नहीं है मुझे फातिमा। बेचारी बच्ची, याद तो आती होगी ना तुम्हें? रो मत, बहुत जल्द
तुम्हें भी अपनी बहन के पास भेज दूंगी। अब तो खुश हो जाओ, और फिर तुम्हारे दोनों भाइयों को भी। ये तुम कभी भी नहीं कर सकोगी। उसके बाद बाला, और आखिर में तुम्हारे बाप को भी जान से मार दूंगी। नहीं, तुम उन्हें छू भी नहीं सकती। तुम में इतनी ताकत ही नहीं। अल्लाह हमारे साथ है। मुझे अलाउद्दीन और सिपाहियों के साथ फजर के वक्त रवाना होना है। हम मिलकर वहां से फातिमा को निकाल लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उन काफिरों को कोई नहीं बचा सकेगा। वो सब के सब मारे जाएंगे। उन्हें खत्म करके उन्हें जहन्नुम भेज दूंगा। फातिमा के लिए जो करना पड़ा करने के लिए तैयार हूं। जान भी दे सकती हूं उसके लिए मैं। लेकिन जब बात आपकी जिंदगी की आती है तो मैं बहुत डर जाती हूं। और हाँ, ये मेरा है। आज से ये तावीज आपकी हिफाजत करेगा। सुकून मिलेगा इससे। होलोफेरा, मेरी मेहरबान दिल वाली, मेरी खूबसूरत शरीक हयात, मैं जानता हूं, लेकिन ये बताओ, ये तुम्हारे पास कहां से आया? बाजार में जब फातिमा की खबर सुनी मैंने। हमें कबीले जाने की जरूरत है। शायद उन्होंने फातिमा के बारे में सुना हो। हमें लोगों को मुतमईन करना है। कबीले जाकर बात करती हूँ मैं। बेगम खातून यहाँ नहीं है तो यहाँ तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, चलो गुलजे। मेरे खुदा, फातिमा की हिफाजत करना, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना उसे। ऐसा लग रहा था जैसे आग में झुलस रही हूँ। मुझे मायूस देखकर एक बुजुर्ग खातून ने ये तोहफा दिया। आप उस्मान सरदार की बहू है ना? ये उदासी चेहरे पर क्यों है? बताएं आप, क्या आपको कोई मसला है? एक बुरी खबर मिली है। दिल जल रहा है तुम्हारा, इसे मेरी तरफ से तोहफा समझो। देखना अल्लाह आपको हर मुसीबत से महफूज रखेगा खातून। जैसे ही मैंने ये गले में पहना, मेरे दिल में एक सुकून उतर आया और फिर मुझे लगा फातिमा को कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह। अब ये आपकी हिफाजत करेगा। तो उस औरत ने खिजर अलैहिस्सलाम की तरह तुम्हारी मदद की। खिजर? कौन थे वो? खिजर अलैहिस्सलाम का सूरह कहफ पे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ होने का जिक्र आया। वो जरूरतमंदों की मदद करने वालों में से थे। होलोफेरा, पहले मैं अपनी बहन फातिमा को बचा लूं और इन तमाम मुश्किलात से हमें छुटकारा मिल जाए। उसके बाद मैं तुम्हें बैठकर सूरह कहफ सुनाऊंगा। हाँ, फिर तुम जान लोगी कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम कौन थे। क्या वाकई आप मुझे सुनाएंगे? हाँ बिल्कुल। जरूर, खुशी से सुनूंगी।
मेरी होलोफेरा। उसने बेटे की खातिर उस्मान को बेच दिया। अच्छा है, समझदार है बयान। वैसे तुम कहां से आ रही हो? जंदान से। वो कभी हार नहीं मानती, छोटी शैतान। अपने बाबा की तरह जिद्दी है। मैं उनसे भी ज्यादा जिद्दी हूं लुकास। हम हमारा दुश्मन कौन है जानते हैं, तो हमें हमेशा उससे 2 कदम आगे रहने की जरूरत है। उन्हें तकलीफ कैसे देनी है, उनका घमंड कैसे तोड़ना है, अच्छी तरह जानती हूं मैं। ये बात की बात है। तुम ये बताओ कि बायान ने उस्मान के मंसूबे का क्या बताया? तो सुनो। मोहतरमा, आपकी बेटी का पैगाम आया है। क्या तुम्हारी कोई बेटी भी है सोफिया? पोइना, मेरी छोटी सी खूबसूरत वहशी परी। ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है मेरे बारे में लुकास। पोइना यानी मेरी प्यारी भांजी। क्या लिखा है? क्या यहां आना चाहती है? सब्र नहीं हो रहा छोटी शैतान। वो यहां आने की इजाजत मांग तो रही है, मगर अभी मुनासिब वक्त नहीं है। जब सही वक्त आएगा तो उसे खुद यहां लाऊंगी। पोइना नाम का मतलब क्या है? खतरनाक और किसी पर रहम ना खाने वाली, उसके नाम का मतलब है। इंतकाम का दूसरा नाम है वो। पोइना। तुमने ऐसा नाम क्यों रखा उसका, सोफिया? बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। खैर छोड़ो, तुम मुझे बयान के बारे में बताओ कि क्या बताया उसने। फातिमा, मेरी बेटी, तुम कहां हो? मैं आ गया हूं फातिमा। फातिमा, फातिमा, आ गया हूं मैं। आ गया हूं बेटी, आ गया हूं मैं। फातिमा! ये सब क्या है? कैसे हो सकता है ये? क्या कर रहे हैं ये लोग यहां? ये झंडे किसने लगाए हैं? कहां ये झंडे कहां हैं? हाँ, नहीं, हमने भी कुछ नहीं खोया। ये सोच आज भी हमारा है। रियासत अपने पैरों पर ऐसे ही खड़ी रहेगी। सोच छिन गया तुमसे। कौन कह रहा है ये? फातिमा, फातिमा, बेटी, आ गया मैं। ओ मेरी नीली आंखों वाली, ओ मेरी हसीन फातिमा, हरगिज़ डरो मत, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आ गया हूं, तुम महफूज हो। आ जाओ, आ जाओ।
क्या कर रही है ये औरत यहाँ? सलील औरत, क्या कर रही हो तुम यहाँ? इसे छूने की कोशिश भी ना करना। तुमने देर कर दी उस्मान, सौत को खो दिया तुमने। तुम इसे छूने की गलती मत करना, जान से मार दूंगा। और अब बारी तुम्हारी बेटी फातिमा की है। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। ये तुम क्या कर रही हो फातिमा? फातिमा, ऐसा मत करो। इसे छुओ मत। मैं इसका जल्लाद बनूंगी। छू मत इसे। बाबा, बाबा, नहीं, नहीं, फातिमा, नहीं, फातिमा! उस्मान, ओह, या रब्बी, मुझे उन काफिरों से अपनी बेटी को आजाद करवाने के लिए ताकत दे और हिम्मत दे। आमीन। इंशाअल्लाह कल एक बेहतर दिन का आगाज होगा। इंशाअल्लाह। जिस अजियत से हम गुजर रहे हैं उससे छुटकारा मिल जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अलाउद्दीन, सुनो, क्या तुम्हारे साथ मैं भी चलूं? हाँ, यहाँ बेकार बैठकर इंतजार करना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। नहीं, कबीला तुम्हारे सुपुर्द है। फिक्र ना करो मेरी प्यारी गोंजा, हम अपनी बहन को बचा लेंगे, बचा लेंगे। तुम्हारी फातिमा से मोहब्बत मुख्तलिफ है अलाउद्दीन। फातिमा, जब हमने हलीमा को छोटी उम्र में खो दिया, तब से मेरी जान फातिमा के लिए वक्फ है। हमारे कभी ना भरने वाले जख्मों को फातिमा ने मरहम दिया। उस दिन से मैंने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। मेरी प्यारी फातिमा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बहन भाई का रिश्ता अनमोल होता है।
ये ना हो तो इसकी गैर मौजूदगी दिल में सुराख कर देती है। कोई नेमुल बदल नहीं। मगर तुम अपनी बहन से जरूर मिलोगे मदरसे वाले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फातिमा को हम सही सलामत वापस लाएंगे। इंशाल्लाह। अलाउद्दीन और हान भाई, चलो आ जाओ भाई, वक्त आ गया है, मिलकर अपनी बहन को बचाते हैं। चलें अपनी बहन को लाते हैं और उन जालिमों को सबक सिखाते हैं। बिल्कुल लाएंगे, जरूर लाएंगे। उसके बगैर कबीला बिल्कुल वीरान है। ऐसा ही है। चलो आ जाओ। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। तुम्हारी भी हिफाजत करे। सफर आसान हो तुम्हारा। बाला, हम जाएंगे, अपनी बेटी को लेकर आएंगे। आज शाम वो दस्तरखान पर होगी हमारे साथ होगी अपने खानदान के। भाइयों को तंग करेगी, छेड़ेगी। आ जाएगी ना हमारी बेटी? आ जाएगी, हाँ। वो जो चाहे कर ले, हम उनसे निपटने की ताकत रखते हैं। हमारे बेटे फातिमा को लेकर आएंगे और हम सोच जाएंगे। क्या अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ तुरान। सरदार, करासी साहब आ रहे हैं। बुलाओ सरदारान को जल्दी। जो हुक्म सरदार। उस्मान, अगर आज तुमने मेरी बात ना मानी और अपनी जिद पर रहे तो ये मायूस लोग नाउम्मीद होकर मेरे पास आएंगे और मैं इनकी उम्मीद बनूंगा। बयान सरदार की गद्दारी तुम्हारा अंजाम बनेगी उस्मान। उसके बनाए हुए मंसूबे पर अफसोस होगा। आपके हुक्म से ये लोग कैदियों की जगह लेने के लिए तैयार हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। फातिमा उसी जिंदान में ही रहेगी। उन बेवकूफों को पानी तक मत पिलाना ताकि उनकी अकल ठिकाने आ सके। घोड़े तैयार करवाओ।
आज का दिन हमारी सबसे बड़ी फतह का दिन है सूफिया। सौद छिनने के बाद उस्मान अपना वकार भी खो देगा। रुको, कहां से आ रहे हो तुम? बुरसा से आ रहा हूं। बताया गया था कि यहाँ के घोड़े बीमार हैं। मुझे घोड़े लाने का हुक्म दिया गया। मैंने इनकी अच्छी तरह देखभाल की है। ये यहाँ के सिपाहियों की मदद करने के लिए तैयार हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, हमें मालूम है। अंदर आ जाओ, दरवाजा खोल दो। तुमसे कहा था मैंने कि ऐसा मत करो, कि अखसार कले की तरफ मत बढ़ो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब सब लोग जान चुके हैं कि जो अपने बड़ों की नहीं सुनता वो नाकाम हो जाता है, अपनी ताकत खो देता है। वो काफिर तुम्हारी बेटी फातिमा के बदले में देखो क्या चाहते हैं। तुम्हारी रियासत का दिल सौद चाहते हैं। अब भी तुमसे कहता हूं कि जल्दी कहीं कारा से सरदार। सौद तुर्कों की जमीन है और इसे काफिरों के हवाले करना सबसे बड़ी गफलत होगी। उस्मान, बेहतर यही होगा कि तुम ऐलान कर दो कि सौद मेरे हवाले कर रहे हो, ताकि मैं अपनी पूरी ताकत के साथ तुम्हारा साथ दे सकूं। इस तरह न सिर्फ हम सौद को बचा लेंगे, बल्कि अपने बच्चों को भी बचा लेंगे उस्मान।